नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी अगहन मास अमावस्या के विषय में। अमावस्या कब है, तिथि कब से कब तक है, स्नान करने का जो शुभ समय है वो क्या होने वाला है, अमावस्या पर कौन कौन से विशेष कार्य आपको करने हैं जिससे कि पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, क्योंकि अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। तो आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, अगहन मास अर्थात मार्गशीर्ष मास की जो अमावस्या है वो 1 दिसंबर को पड़ेगी। तिथि प्रारंभ हो जाएगी 30 नवंबर को सुबह 9:53 पर और यह समाप्त होगी 1 दिसंबर को सुबह 11:17 पर। परंतु उदया तिथि के कारण यह पर्व 1 दिसंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, सूर्योदय कालीन जो भी तिथि हमें प्राप्त होती है, पूरे दिन और पूरी रात्रि वही तिथि मान्य होती है। कुछ पर्व, कुछ व्रत उपवास हम सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार करते हैं और कुछ पर्व हम रात्रि व्यापिनी तिथि के अनुसार करते हैं, जिसमें कि अमावस्या को हम सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार ही इसका जो पर्व है ये मनाते हैं। तो इसलिए हमें 1 दिसंबर को ही स्नान, दान, दीपदान, तर्पण सभी कार्य हमें 1 दिसंबर को ही करने हैं। अब आइए सुबह से लेकर संध्या तक के सभी नियमों को समझ लेते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि ऐसी तिथि है कि जिसे आपने यदि पकड़ लिया, अच्छे से आपने इसका उपयोग कर लिया, इस तिथि पर जो जो कार्य है उसे यदि आपने नियमित रूप से कर लिया और करते आ रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपके जीवन में बदलाव आना ही आना है। इसे कोई रोक ही नहीं सकता। और अमावस्या तिथि के जो उपाय हैं वो इतने सरल हैं कि आप अपनी दिनचर्या में इसे शामिल कर ले। माह में एक बार अमावस्या तिथि आती है, आप इसे दिनचर्या में शामिल कर ले। कोई अलग से आपको कठिनाई नहीं होगी और ना ही कुछ अलग से आपको विशेष करने की आवश्यकता होगी। तो चलिए एक एक करके सबसे पहले क्या आपको करना है। तो अमावस्या तिथि पर स्नान का बहुत विशेष महत्व होता है। जैसे कि उदया तिथि की पूर्णिमा, जो स्नान दान की पूर्णिमा होती है, वहां पर स्नान का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार अमावस्या तिथि पर स्नान का विशेष महत्व होता है। इस बात को आप समझिएगा। यदि संभव है, आपके घर के आसपास पवित्र नदी है, कोई भी नदी तालाब है, तो आप वहां पर स्नान करें, ये बहुत उत्तम होता है। लेकिन नहीं है तो आप घर में ही इस दिन काला तिल डालकर आप स्नान करें, ये बहुत ही उत्तम है। तो इसके लिए जो समय है इस बार वो 4:30 से 5:30 बजे तक का समय है। जब भी स्नान की बात आती है, चाहे कार्तिक स्नान हो, माघ स्नान हो, बैसाख स्नान हो, पूर्णिमा स्नान हो या फिर अमावस्या स्नान हो, तो यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त का ही समय उत्तम होता है। इसी समय स्नान का महत्व शास्त्रों में बताया गया है, विधान बताया गया है। तो 4:30 से 5:30 यदि आप स्नान करते हैं तो बहुत उत्तम है, लेकिन नहीं कर पाते हैं तो आप बाद में भी कर लें। ऐसा नहीं है कि इससे कोई दोष उत्पन्न होगा। तो आप कर लें, काला तिल डालें और हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लें। सबसे पहले आप भगवान सूर्य देव जी को जल दें, जिसमें कि आप काला तिल अवश्य ही डालें, लाल पुष्प डालें। और रविवार का दिन है, रविवार का दिन है, वैसे भी सूर्य देव जी का दिन है। इस दिन सूर्य पूजा बिल्कुल विशेष रूप से हमें करनी है और अगहन मास का रविवार है, ये और भी महत्वपूर्ण बात है। तो आप लोग भगवान सूर्य देव जी की पूजा इस दिन विशेष रूप से कीजिएगा। अब बात आती है अपने पितरों के निमित्त तर्पण करने की। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुविधा की स्थिति होती है। बहुत से हमारे भाई बहन यह समझते हैं कि हमें केवल पितृ पक्ष में ही तर्पण करना चाहिए। तर्पण को बहुत कुछ अलग तरीके से मानते हैं इस चीज को कि तर्पण का जो कार्य है ये केवल पितृपक्ष में होता है। लेकिन मैं यहाँ बता दूं, तर्पण का मतलब ये होता है कि अपने पितरों को जल अर्पित करना, उन्हें तृप्त करना, उन्हें प्रसन्न करना। सीधी सी सिंपल सी बात है, इसमें कोई इतना ऐसी बात नहीं है जिसे आप ये समझे कि नहीं, तर्पण तो हमें केवल पितृपक्ष में करना चाहिए। तो ये कार्य आपको प्रत्येक अमावस्या पर करना चाहिए। जो मैं ये सारे कार्य बता रही हूँ ये उपाय हैं, एक तरह से इन्हें उपाय समझिए जो आपके जीवन में पितृदोष को खत्म करेंगे, आपकी कुंडली से पितृदोष को खत्म करेंगे, आपके जीवन से समस्याओं को खत्म करेंगे। और जितनी भी समस्याएं पितृदोष के कारण उत्पन्न होती हैं उससे धीरे धीरे आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा कार्य आपको इस दिन दान करना है। ब्राह्मण भोजन कराएं या फिर दान करें। ब्राह्मण भोजन करा देते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है, नहीं तो आप संपूर्ण सूखा भोजन, सूखा अनाज आप निकालें और ब्राह्मण को दान करें। गौ माता के लिए आप भोजन निकालें, उन्हें भोजन दें। अब एक बहुत विशेष कार्य मैं बताती हूँ गौओं को भोजन देने के विषय में। तो इस दिन आप खीर पूड़ी जरूर बना लें, थोड़ा सा ही बना ले। यदि आप पूरे परिवार के लिए बना ले तो बहुत अच्छी बात है। अमावस्या पर खीर हमें बनानी चाहिए, लेकिन नहीं तो आप थोड़ा सा 1 कटोरी, आधी कटोरी खीर आप बना लें। आप कुछ पूड़ियाँ तल लें और कौओं के लिए वो आप रख दें। जहाँ भी कौवे आते हों आप वहाँ रख दें, खुले स्थान पर। पूड़ी आपने बनाई है, वही पूड़ी तोड़कर आप चींटियों के लिए डाल दें किसी वृक्ष के नीचे।
पूड़ी है तो तेल में या ऑयल में जो तली हुई चीजें होती है वहां पर तो चींटियां जल्दी आ जाती हैं। आप डाल दें। मछली यदि आसपास है, तालाब है, पोखरा है, तो आप उनके लिए आटे की गोलियां डाल दें। कुत्ते के लिए कुछ भोजन निकाल दे। यदि सारे पशु पक्षी आपको नहीं मिल पाते हैं तो कौवे तो जरूर ही मिल जाते हैं, कौवे को दें और गौ माता को दें। आप इतना दे दें। चींटियों के लिए आप किसी वृक्ष के आसपास डाल दें। इतना तो आप कर ही सकती हैं। मान लीजिए मछली नहीं मिल पाती है, क्योंकि मछली तो तालाब में ही आपको मिलेंगी, तो तालाब नहीं है आसपास, तो इतना कार्य आप जरूर कर लें। बिल्कुल आसानी से बता रही हूँ। दूसरी चीज, अभी से आप अपने घर में, यदि आपने अपने रसोई घर में अभी तक मिट्टी का पात्र, मिट्टी का मटका आपने नहीं रखा है, तो आप रखना शुरू कर दें। बिल्कुल भी देरी ना करें। छोटा सा ही मिट्टी का पात्र आप रखना शुरू कर दें, उसमें जल भरें। बाद में वो अगले दिन उस जल को आप भोजन इत्यादि के लिए प्रयोग में ले आए, फिर धुलकर अगले दिन उसमें जल भर कर रखें। नियमित रूप से आपका किचन बहुत ही छोटा है तो आप छोटा सा पात्र एक किनारे कोने में रख दें। बड़ा है तो आप बड़ा पात्र भी रख सकते हैं, लेकिन रखें जरूर। ये कार्य बिल्कुल आप नियमित रूप से करें। अब दूसरा कार्य क्या है कि आपने दान कर लिया। इस दिन भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी ही हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, सद्गति प्रदान करते हैं। हमारे पितरों को भी वही सद्गति प्रदान करेंगे। तो आप इस दिन विष्णु भगवान जी की पूजा आराधना करना बिल्कुल न भूलें। आपसे जो भी बन पड़े, नारायण कवच का पाठ, गजेंद्र मोक्ष का पाठ, विष्णु चालीसा का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जो भी आप कर सकें जरूर ही करें। ये कार्य हो गया। पीपल पूजा, अमावस्या पर पीपल पूजा विशेष रूप से की जाती है, लेकिन इस बार रविवार पड़ रहा है तो आपको पीपल पूजा नहीं करनी है। माता तुलसी जी की पूजा नहीं करनी है। ये दो कार्य आपको नहीं करना है, लेकिन ये मैं प्रत्येक अमावस्या के लिए बता दे रही हूँ कि आपको पीपल पूजा जरूर करनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों निवेदन करूंगी कि वीडियो अच्छा लग जाता है तो इसे लाइक जरूर ही किया कीजिए और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आगे बताती हूँ कि आपको और क्या क्या करना चाहिए। ये कार्य आपने कर लिया। संध्या के समय दीपदान, तो संध्या के समय अमावस्या तिथि पर आपको अपने पितरों के लिए दीपक जरूर निकालना है, दीपक जरूर लगाना है। कहाँ लगाना है? अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ, और उस दीपक का लौ भी दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। सरसों तेल का दीपक, लंबी बाती का दीपक, मिट्टी का दीपक या फिर आटे का दीपक। इतना मैंने बता दिया। आप धातु का दीपक न जलाएं, मिट्टी का या आटे का दीपक जलाएं, सरसों तेल का और लंबी बाती का दीपक दक्षिण की तरफ लौ करके आप जला दें। ये कार्य आपने कर लिया। उसके बाद आपको इस दिन क्या क्या चीजें आपके लिए वर्जित हैं वो जान लीजिए। तो इस दिन आपको अपने घर में झाड़ू खरीद कर नहीं लाना चाहिए, आटा खरीद कर नहीं लाना चाहिए, पूजा से संबंधित सामग्री आपको खरीद कर नहीं लानी चाहिए, भगवान जी की मूर्ति इत्यादि आपको खरीदना है तो इस दिन आपको नहीं खरीदना चाहिए। ये सारे कार्य वर्जित बताए गए हैं। मांस मदिरा का सेवन इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान देना है। इस दिन संध्या के समय आप किसी भी देव मंदिर में, चाहे भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर हो, भगवान कृष्ण जी का मंदिर हो, किसी भी माता रानी का मंदिर हो, आप वहां पर एक दीपक जरूर लगाएं अमावस्या पर। तो ये कार्य भी आप लोग कर लीजिएगा। अब मैं बताती हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय पितृदोष निवारण के लिए। पीपल पूजा, जैसा कि मैंने बताया कि पीपल पूजा आपको जरूर ही करनी चाहिए। आपको पीपल वृक्ष का रोपण यदि आप कर देते हैं, अपने जीवन काल में आपने एक पीपल वृक्ष यदि लगा दिया, तो आप समझ लीजिए कि आपने कितने जन्मों के अपने पाप को आपने नष्ट कर दिया। दूसरी चीज, पितृ इससे प्रसन्न होते हैं, पितरों को तृप्ति मिलती है। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि वो पीपल वृक्ष जब बड़ा होगा और उस पीपल वृक्ष में जब फल लगेंगे, जो पीपल में फल लगते हैं, पक्षी आते हैं और उस फल को खाते हैं, तो जब पक्षी उस फल को खाएंगे तो आप समझिए आप अपने पितरों के निमित्त पिंडदान कर रहे हैं। इतना ज्यादा महत्व शास्त्रों में, ये मैं नहीं कह रही हूँ, शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है कि इतना अधिक महत्व है पीपल वृक्ष को लगाने का। लगाना कहाँ है? आपको सार्वजनिक स्थल पर पीपल वृक्ष लगाना चाहिए, मंदिर के आसपास लगाना चाहिए, जलाशय के आसपास लगाना चाहिए। तो इस तरह से सार्वजनिक स्थल पर आपको पीपल वृक्ष लगाना चाहिए। पीपल वृक्ष जब वो बड़ा हो जाए और लोग उसकी पूजा अर्चना करें तो उसका कितना गुना पुण्य फल आपको प्राप्त होगा, जिसका कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इतना ज्यादा महत्व है। पीपल वृक्ष जो आपने लगाया है उसकी छाया में पशु पक्षी मानव जो भी कोई आकर बैठेगा उसकी छाया में, तो उसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। उस पीपल वृक्ष की पूजा की जाएगी, उस पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाएगी, जल अर्पित किया जाएगा, दीपदान किया जाएगा, तो साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। इतना अधिक महत्व है। आप अपने जीवन काल में एक पीपल वृक्ष जरूर लगाएं और उसकी सेवा करके उसे बड़ा करें।
तो ये कार्य आप कर लीजिए। पितृदोष तो आधा ऐसे ही आपका समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन से तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी बता दूं दोस्तों कि सारे कार्य तो मैंने बता दिए कि आपको अमावस्या पर ये करना है, पितृपक्ष के समय में ये करना चाहिए, लेकिन ये सारे कार्य जब आप श्रद्धा से करेंगे और अपने पितरों का ध्यान करके करेंगे, अपनी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगेंगे, उनका स्मरण करेंगे, तभी ये सारे जो कार्य हैं ये सफल होंगे और उन तक इसका असर पहुंचेगा। वो इस चीज को स्वीकार करेंगे। हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है, केवल हम औपचारिकता के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो इसका कोई फल नहीं मिलने वाला है। जिस प्रकार से देवी देवता की पूजा के लिए बताया जाता है कि आप श्रद्धा से 2 मिनट भगवान का नाम ले लें, वही बहुत है। और आप बिना श्रद्धा के, बिना भक्ति भाव के 3 घंटे भी बैठकर पूजा करें तो वो बिल्कुल भी काम का नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक इसी तरह पितृ देवता क्यों कहा गया है? पितरों को भी देवता कहा गया है इसीलिए कि उनका स्थान देवों के बराबर हो जाता है जब वो दिवंगत हो जाते हैं। तो ऐसे आप औपचारिकता के लिए ना करें, थोड़ा करें, लेकिन प्रत्येक अमावस्या पर अपने पितरों का स्मरण करें, ध्यान करें, उनसे क्षमा मांगें, क्योंकि आज के समय में हमसे बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। हम अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, माता पिता को वो आदर हम लोग नहीं दे रहे हैं जो वास्तव में उन्हें मिलना चाहिए। जितना कर्ज हमारे माता पिता का हमारे ऊपर होता है, जीते जी तो शायद कोई चुका ही नहीं सकता है, तो कम से कम दिवंगत होने के बाद अपनी त्रुटियों की क्षमा तो हम मांग सकते हैं। उनके लिए जो कर्तव्य है वो हमारे हैं, वो हम कर सकते हैं। वैसे तो जीते जी भी हमें उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, इतना प्रसन्न रखना चाहिए, इतना आदर भाव देना चाहिए कि हमारे ऊपर पितृदोष लगे ही ना, हमारी कुंडली में पितृदोष आए ही ना। जब हमारे पितृ, हमारे माता पिता जीते जी प्रसन्न रहेंगे तो वो दिवंगत होने के बाद भी हमें आशीर्वाद ही देंगे। तो ये सारी बातें थी। तो अमावस्या तिथि मैंने बता दिया, समय बता दिया, आप लोग ये सारे कार्य जरूर ही कर लीजिएगा। और नियमित रूप से प्रत्येक माह में 1 बार अमावस्या आती है। इसमें से कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसके लिए आपको अलग से कोई व्यवस्था करनी हो, जिसके लिए आपको अलग से कोई धन खर्च करना हो, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप आराम से ये सारे कार्य नियमित रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान आ गई कि आप यदि ब्राह्मण भोजन नहीं करा पाते हैं तो किसी गरीब को, किसी असहाय निर्धन को आप इस दिन भोजन जरूर करा दें। इससे भी आपको उतना ही पुण्य फल की प्राप्ति होगी। हमारी जो माताएं बहनें हैं, सीधा के साथ, अनाज के साथ श्रृंगार की सामग्री भी दान करें। अमावस्या पर श्रृंगार की सामग्री का दान करना हमारे अखंड सौभाग्य को बढ़ाता है, हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो आप लोग इस दिन श्रृंगार की सामग्री का दान अवश्य करें। पीला सिंदूर इस दिन जरूर लगाएं, बालों को न धुलें लेकिन पीला सिंदूर जरूर लगाएं। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें थी, आप लोग इसका पालन करें और आप सभी लोगों पर पितृदेव की कृपा सदा बनी रहे, आपके घर से सारी परेशानियां, दिक्कतें दूर रहें, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।